सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्र गुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह बहुत ही वर्तमान समय में लोकप्रिय है कि दीपावली का हम कब मनाएं, दीपावली का जो पर्व है वह कब मनाना चाहिए। इस विषय पर बहुत सारे लोग अपने अपने मत दे रहे हैं। अभी जो जिन्होंने राम मंदिर के लिए भी अपना ज्योतिषी समय दिया था, उन्होंने कहा कि अपने पंचांग के अनुसार मनाएं, तो विद्वत परिषद ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दी। तो इत्यादि कई इसमें झगड़े भी चल रहे हैं, कुछ अपने अपने मत के अनुसार बता भी रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है वह भी जानने वाली चीज़ है। यद्यपि उनका कहना भी गलत नहीं है कि पंचांग के अनुसार मनाएं, पर हो सकता है कि पंचांग में कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं। वर्तमान में जो पंचांग हैं वह अधिकतर आंग्ल पद्धति से बनने लगे हैं धीरे धीरे। यद्यपि करपात्री जी महाराज जो थे उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था कि जो पद्धति भारतीय पद्धति है उसी पद्धति से पंचांग का निर्माण होना चाहिए, और उसी कारण जो आंग्ल पद्धति से बनने के कारण जो मतभेद आने लगे हैं तिथियों में, वह मतभेद आने लगे हैं। ठीक है, अगर यह भारतीय पद्धति से बनते होते पंचांग और भारतीय समय अनुसार बनते होते, जो आर्ष मत है, आर्ष पद्धति चलती आ रही है, तो यह कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। कई जगह पर सिर्फ इसी की बात नहीं है, ऐसे कई पर्व आपने देखे सुने होंगे जिनमें मतभेद देखने को मिला है। देखिए, हम लोग दो ही प्रकार के पंचांगों को स्वीकार करते हैं अथवा दो ही प्रकार के समय का अनुसरण करते हैं। एक होता है सौर आधारित, यानी जो सूर्य के ऊपर आधारित है, सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों का आश्रय लेकर, और दूसरा है चांद्र वर्ष, जिसको हम जो हमारा चैत्र वैशाख इत्यादि जो मास बनते हैं, और सूर्य मास जो हैं वह मेष वृष इत्यादि जो राशियों के अनुसार ही होते हैं। तो अगर हम सौर मास के अनुसार मनाएं तो सौर मास के अनुसार कोई भी पर्व मनाते हैं, तो कोई भी पर्व जो भारतीय पद्धति का है वह सौर मास के अंतर्गत नहीं होता, एक पर्व को छोड़कर। वह पर्व है मकर संक्रांति, अथवा कोई सी भी संक्रांति जो हर मास में आती है। वह संक्रांति सौर आधारित होती है, यानी सौर मास के आधार पर होती है। जब सूर्य अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो वह संक्रांति होती है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, अधिकतम हम चांद्र मास के अनुसार ही मनाते हैं। इसलिए यह सोचना छोड़ दीजिए कि 31 को मनाना है या 1 नवंबर को मनाना है। आपको चांद्र मास के अनुसार मनाना है। ठीक है, चांद्र वर्ष के अनुसार मनाना है। आपको 31 और 1 को नहीं देखना है। यह तो आंग्ल पद्धति है 31 अक्टूबर अथवा 1 नवंबर। और जो हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी इस पर अपना विचार प्रकट किया है, और उनकी जो बाती है प्रस्थान त्रयी पर उन्होंने भाष्य लिखे हैं, तभी जगत गुरु बने, और हमारे शंकराचार्य पद को भी वह शोभित कर रहे हैं वर्तमान में। और उनका जो भी कथन है वह शास्त्रीय भी है, अनुकरणीय भी है, और वह शुद्ध भी है। यानी उन्होंने कहा है 31 तारीख को दीपावली मनाना सर्वमान्य है, यानी संपूर्ण भारत के लोगों को 31 तारीख को मनाना चाहिए, यह शास्त्र सिद्ध है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पुरी के जो शंकराचार्य जी हैं उनका भी यही मत है 31 को ही। यद्यपि मुझे ऐसी भी सूचना मिली है कि जगन्नाथ मंदिर में 1 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। तो हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्होंने 1 तारीख स्वीकार की हो, पर देखिए वास्तविकता में तो यह 31 तारीख को ही है। यद्यपि धर्म सिंधु अथवा निर्णय सिंधु जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसा भी मिलता है प्रमाण कि चतुर्दशी से जो विद्ध है ऐसी अमावस्या का ग्रहण ना करें, पर यह सामान्य अमावस्या के लिए है, किसी विशिष्ट अमावस्या के लिए नहीं है। सामान्य अमावस्या से क्या तात्पर्य है? जो सामान्य हम व्रत करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, यह एक विशिष्ट पर्व है, इसलिए इसकी विशिष्ट पद्धति भी दी गई है, विशिष्ट इसका वर्णन है धर्म सिंधु में भी, निर्णय सिंधु में भी। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि चतुर्दशी से विद्ध है इसलिए उस अमावस्या को ग्रहण ना करें। देखिए, कुछ पर्व जो है वह रात्रि काल में ही मनाए जाते हैं, जैसे शिवरात्रि है, और जन्माष्टमी है, और हमारी नवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, और यह दीपावली है। रात में, अधिकतम रात में नहीं होता, लगभग जैसे दीपावली तो स्थिर लग्न में होती है पूजा उसकी, पर यह भी सायंकालीन ही होती है, सायंकाल के बाद या सायंकालीन ही मान लेते हैं। उसी प्रकार जो जन्माष्टमी है वह भी रात्रि 12 बजे के आसपास उसका उत्सव होता है। फिर नवरात्रि को तो वह रात्रि का ही कार्यक्रम है, और शिवरात्रि भी
रात्रिकालीन जागरण ही होता है एक प्रकार से, है ना। तो यह भी एक रात्रिकालीन पर्व है, इसलिए जिस रात्रि में अमावस्या पूर्णता से रहेगी उस रात्रि में हमें यह पर्व मनाना चाहिए। तो किस रात्रि में अमावस्या पूर्ण रात को रहेगी, पूरी रात रहेगी, तो वह तारीख है आंग्ल तारीख, मान लीजिए 31 तारीख। इसलिए हमें दीपावली 31 तारीख को ही मनाना चाहिए। ठीक है, दीपावली 30, 31 अथवा 1 नवंबर, यह 3 दिन तक मान रहे हैं लोग बाग। लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर को ही शास्त्र सम्मत है। ठीक, उसके लिए कुछ हम प्रमाण भी देंगे, है ना। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक यह त्रिताप होते हैं, 3 दुख हैं। इनसे निवृत्त होकर हम आनंद का अनुभव करते हैं इस पर्व को, और यह हर्षोल्लास से भी हम मनाते हैं। वैक्रमाब्द अर्थात जो विक्रम सम्मत है 2081, और जो सन है ईस्वी सन 2024, उसमें जो लक्ष्मी पूजन है उसके लिए कई समस्याएं हैं, भ्रांतियां हैं, कुछ मतभेद चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पंचांगों के मत से अलग अलग भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक, यद्यपि हर स्थान का एक अलग पंचांग होता है, उसका कारण यही है कि तिथियों में मतभेद हो जाता है। यहाँ चंद्रमा कब दिखेगा वह हो सकता है कि आपके स्थान से अलग हो, है ना। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि मेरे यहाँ चंद्रमा कब दिखेगा यह आपके स्थान से बहुत अधिक अलग हो सकता है। पूर्व में कब चंद्रमा दिखेगा, हमारे जो बंगाल है, उड़ीसा है, जगन्नाथ इत्यादि, हाँ, और पूर्वांचल के जो राज्य हैं वहाँ कब दिखेगा, और यहाँ गुजरात और राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इधर पर कब दिखेगा चंद्रमा, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, पर जो समय मान है 5:30 का, है ना, 5:30 में ही है ना हमारा भारतीय समय, तो आंग्ल पद्धति से, तो उस कारण भी एक मतभेद आ जाता है। तो यह क्या आंग्ल पद्धति को अपनाने से मतभेद आ रहे हैं। ठीक, अब उसके लिए हमें सिद्ध करना है शास्त्रीय प्रमाण से। तो शास्त्रीय प्रमाण के लिए किस प्रमाण का अवश्य हम आलम्बन करें, तो उसके लिए ज्योतिष प्रमाण ही एकमात्र है। ज्योतिष के लिए कहा जाता है कि तमसि द्रव्याणि दीप इव, लघु जातक में जो वराहमिहिर हैं वह लिखते हैं कि तमसि द्रव्याणि दीप इव, जैसे तमस में, अंधेरे में, अंधकार में हम द्रव्याणि अर्थात वस्तुओं को देख लेते हैं दीप के समान, जैसे दीपक से हम अंधेरे में वस्तुओं को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, वैसे ही हमारे जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनमें जो अंधकार पर आ चुका है कि कब मनाएं कब ना मनाएं, वह ज्योतिष शास्त्र से ही हम जान सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र रूपी दीपक से हम जान सकते हैं। एक और श्लोक भी है इसके लिए, यद्यपि कई श्लोक हैं ज्योतिष के महत्व के लिए, है ना। वेदों में जो सबसे श्रेष्ठ है वह भी हमारा ज्योतिष शास्त्र ही है ना। ठीक है, अप्रत्यक्षानि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। कह दिया कि जो अप्रत्यक्ष हैं ऐसे शास्त्र विवादों के लिए ही होते हैं। ठीक, यह सब शास्त्रों पर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, केवल यह एक शास्त्र की महत्ता दिखाने के लिए उस शास्त्र में ऐसे श्लोकों का प्रयोग होता है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, यह प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र है जिसका साक्षी चंद्र और अर्क हैं। अर्क मतलब सूर्य, तो चंद्र और अर्क जिसके साक्षी हैं, इनको तो हम हर रोज़ देखते हैं, हर व्यक्ति इनको देखता है, हर व्यक्ति इनसे परिचित है, जिनकी चक्षु हैं, जिनके पास नेत्र हैं, वह सब इनको देखते हैं। और यदि देख भी नहीं पाते तो इनका आभास तो कर सकते हैं। सूर्य का ऊष्मता और चंद्रमा की जो शीतलता है, उन दोनों का आभास तो आप कर ही सकते हैं। ग्रहों की जो स्थिति है वह तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादियों के अनुसार होती है, संवत्सर इत्यादियों के अनुसार। धर्मशास्त्र भी इन्हीं के आधार पर होते हैं, और हमारे कई ऋषि मुनि हो चुके हैं जिन्होंने अपने अपने मत लिख दिए हैं कि इस प्रकार से यह पर्व मनाना चाहिए, है ना। इसके लिए कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। ठीक है, इनके आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं हमारे, और आचार्य गणेश जी हैं, है ना, दैवज्ञ गणेश इत्यादि। इनके बाद कमलाकर भट्ट हैं जिन्होंने निर्णय सिंधु लिखा, इत्यादि कई इनके बाद ज्योतिष शास्त्री आए हैं, कई उन्होंने ज्योतिष लिखा, है ना। उस आधार पर ज्योतिष की भी कई अंतर शाखाएँ हैं। ज्योतिष है, ज्योतिष के अंतर्गत सिद्धांत है, फलित है और हो रहा है। यह 3 प्रकार से उसकी अंतर्भेद हैं। फिर उसके बाद उसमें वास्तु भी है ना, भूविज्ञान है, इत्यादि कई चीज़ें भी आ जाती हैं। इस वर्ष जो है वह 3/12 को दोपहर का समय है, यह दिन में मतलब दोपहर के समय 3/12 के बाद जो अमावस्या है वह आ जाएगी।
और यह 1 नवंबर तक रहेगी, यह सायं 5:15 बजे तक। ठीक है, सूर्यास्त 5:32 तक है, यानी यह सूर्यास्त को छू नहीं रही है। 1 मुहूर्त तक तो यह सूर्यास्त तक रहनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी 1 मुहूर्त मतलब 1 घटी, मतलब 1 घटी तक रहनी चाहिए, लगभग 24 मिनट के करीब। ठीक है, पर उतना समय भी नहीं रहा है, क्योंकि यह सूर्यास्त हमारा जो है वह 5:32 का है। लगभग जहाँ भी 5:32 का सूर्यास्त है अथवा 5 से 6 के बीच में है, वहाँ तो 31 को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। ठीक है, अब इसका आधार क्या है? तो यह धर्मशास्त्रों के आधार पर ही होगा अथवा ज्योतिष शास्त्रों के आधार पर ही होगा। और ज्योतिष शास्त्र भी धर्मशास्त्र से ही उद्भूत हैं। उनका प्राण ही, ज्योतिष का प्राण क्या है? वेद ही है ना। वेद से ही तो सारे तत्व ग्रहित किए गए हैं हम लोगों ने, तभी तो हमने ज्योतिष शास्त्र की कल्पना की। ठीक, तो इसके लिए सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं श्री कमलाकर भट्ट जी द्वारा लिखा निर्णय सिंधु और काशीनाथ उपाध्याय जी का धर्म सिंधु, यह अति प्राचीन और विद्वानों के द्वारा मान्य ग्रंथ हैं, सर्वमान्य ग्रंथ हैं। जितने भी ज्योतिष के विद्वान होंगे वह इनको अवश्य स्वीकार करेंगे कि यह ग्रंथ से अगर प्रमाण दिया जा रहा है तो बिल्कुल सही है। तो निर्णय सिंधु में कहा गया, यह मत्स्य पुराण का भी वाक्य है कि दीपैर्नीराजनादत्र शैषा दीपावली स्मृता। दीपों से देवताओं के निराजन के कारण यह दीपावली कही जाती है। इसका नाम दीपावली क्यों हुआ? यह 3 दिन तक की होती है, जैसा निर्णय सिंधु में कहा गया है। यद्यपि कहीं कहीं 5 दिन की भी कही जाती है, कहीं 3 दिन की भी कही जाती है। ज्योतिर्निबंध उसमें भी कहा गया, यह नारद पुराण का वाक्य भी है कि साश्रित चतुर्दश्याम इंदुक्षय तथावपि ऊर्जादौ स्वादि संयुक्ते तदा दीपावली भवेत। पहला जो लक्षण दिया कि असित पक्ष हो, है ना। असित पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, सित मतलब सफ़ेद, असित मतलब काला। तो ऐसे असित पक्ष में, ठीक है, और इश मतलब होता है आश्विन मास। आश्विन मास क्यों हुआ? क्योंकि दाक्षिणात्य इत्यादि जो हैं, दक्षिण पद्धति जो है वह अमांत पद्धति है और हमारे यहाँ पूर्णमांत पद्धति है। यानी हमारे यहाँ जो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है मास, और दक्षिण में जो है वह पूर्णिमा से मतलब शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और अमांत पर समाप्त होता है, अमावस्या पर समाप्त होता है। इसलिए उन्होंने आश्विन मास को ग्रहण किया। हम लोग उसको कार्तिक मास कहते हैं, क्योंकि यह कार्तिक मास की ही अमावस्या को होती है। ठीक है, तो यहाँ आश्विन मास हो, कृष्ण पक्ष हो और उसकी चतुर्दशी हो, और इंदुक्षय मतलब होता है इंदुक्षय तिथि। इंदु मतलब चंद्रमा, क्षय मतलब नष्ट होना, घटना, उसका निर्बल होना। तो जब चंद्रमा घट जाता है वह होती है अमावस्या, यानी अमावस्या और चतुर्दशी और स्वाति नक्षत्र। ठीक है, उस दिन स्वाति का नक्षत्र भी हो, स्वाति संयुक्ते तदा दीपावली भवेत। ठीक है, उस समय दीपावली मनानी चाहिए। ठीक है, ये नीचे वही लिख दिया है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध महीनों के आधार पर कहा गया है, क्योंकि अमावस्या तिथि को मास पूर्ण होता है और शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, इसलिए आश्विन कहा उन्होंने। ठीक है, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। और हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, किसकी? कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से। ठीक है, इसलिए 30, 31 और 1 नवंबर 3 दिन दीपावली माननी चाहिए और यह निर्विवाद भी है। ठीक, अब प्रश्न यह आता है कि लक्ष्मी पूजन कब करें? तो उसके लिए भी आपको धर्म सिंधु का आश्रय लेना चाहिए। कहा कि अमायाम दीपदान लक्ष्मी पूजनादि अथाश्विनानाम अमावस्यायां प्रातरभ्यंगः प्रदोषे लक्ष्मी पूजनादि विहितं तत्र सूर्योदय व्याप्यस्यतोत्तरं घटिकाधिकरात्रि व्यापनी दर्शे नास्ति संदेहः। आश्विन मास की अमावस्या में, ठीक है, आश्विन मास क्यों कहा गया? क्योंकि दक्षिण पद्धति के अनुसार है, इसलिए आश्विन मास को ग्रहण किया गया। हमें मानना है कार्तिक मास की अमावस्या में अभ्यंग स्नान, यानी प्रातः आपको स्नान करना है। अभ्यंग एक स्नान का ही प्रकार है। और प्रदोष में मतलब यह संध्या के समय, ठीक है, लक्ष्मी पूजन विहित है, मतलब करना चाहिए, योग्य है। इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी से भी अधिक, 1 घटी से भी अधिक रात्रि में रहने वाली अमावस्या में कोई संदेह नहीं है। यानी ऐसी अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए जो सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्योदय से भी प्रारंभ हुई है और सूर्यास्त के बाद 1 घटी तक रही है, लगभग 24 मिनट तक रही है।
ऐसी अमावस्या का ग्रहण करना चाहिए। पर 1 नवंबर को जो अमावस्या हो रही है वह सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो रही है, 1 घटी अधिक नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको उस दिन नहीं करना चाहिए। कहा कि तथा च परदिने एव दिनद्वये वा प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा। ठीक है, अभ्यंग स्नानादादौ परा, यानी दूसरे दिन भी अगर वही पड़ जाए, यानी 2 दिन प्रदोष में रहने वाली कोई अमावस्या हो तो परा ही ग्रहण करें। प्रदोष व्याप्तौ परा, परा में भी प्रदोष व्याप्ति, यानी उसका सायंकालीन भी उसका समय होना चाहिए, सायंकाल में व्याप्त अमावस्या होनी चाहिए। फिर कहा कि लक्ष्मी पूजन पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ, आदौ मतलब पहले, तो पहली वाली जो अमावस्या है उस दिन लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, और जो अभ्यंग स्नान है वह करना चाहिए अगले दिन, और जो श्राद्ध वगैरह भी आप करना चाह रहे हैं नित्य श्राद्ध, वह भी अगले दिन ही करें, दूसरे दिन, अगले दिन मतलब दूसरे दिन करें। यानी 2 दिन अगर अमावस्या पड़ जाएँ तो पहले दिन करें लक्ष्मी पूजन और दूसरे दिन करें अभ्यंग स्नान। यानी अगर 2 दिन 31 और 1 को दीपावली पड़ रही हैं तो 31 को करिए लक्ष्मी पूजन और 1 तारीख को करिए अभ्यंग स्नान और पितृश्राद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लोग हैं वह कहते हैं कि चतुर्दशी से जो विद्या है वह अमावस्या ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भूत विद्ये न कर्तव्य दर्शपूर्ण कदाचन वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्री व्रतमुत्तमम, यानी सावित्री व्रत को छोड़कर अन्य कोई भी ना करें। कब? चतुर्दशी से विद्ध अमावस्या में। पर यह एक विशिष्ट पर्व है, इसलिए इसकी अलग से व्याख्या है धर्म सिंधु में भी, निर्णय सिंधु में भी। यह सामान्य अमावस्या का कोई तात्पर्य नहीं चल रहा है, कोई प्रकरण नहीं है यहाँ पर, यहाँ विशिष्ट अमावस्या की बात हो रही है। इसलिए जो लोग 1 नवंबर का समर्थन कर रहे हैं इस चक्कर में कि भैया चतुर्दशी से विद्ध जो अमावस्या है वह ग्रहण नहीं की जा सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सामान्य अमावस्या नहीं है, यह एक विशिष्ट अमावस्या है, यह एक विशिष्ट पर्व है। जैसे नवरात्रि होता है, राम जन्मनवमी है, जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, इत्यादि जो पर्व हैं यह सिद्ध हैं। अब यह सामान्य नहीं कहेंगे हम कि शिवरात्रि चतुर्दशी अंतर है, दोनों में अंतर है। ठीक है, सामान्य नवमी में और श्री राम नवमी में अंतर है, सामान्य अष्टमी में और जन्माष्टमी में अंतर है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में। ठीक है, तो यह सामान्य पर्व नहीं है, विशिष्ट पर्व है, इसलिए इनकी विशिष्ट परिकल्पना की गई है, विशिष्ट परिगणन किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपराह्ने प्रकर्तव्यम श्राद्धम पितृपरायणैः प्रदोष समये राजन कर्तव्या दीपमालिका। अपराह्ने यानी दोपहर के समय लगभग करना चाहिए आपको श्राद्ध और पितृ कर्म जो है वह दोपहर के समय करिए, और प्रदोष समय यानी सायंकालीन हे राजन दीप मालिका, यानी जो दीपों की मालिका है, माला है, दीपों का जो प्रज्वलन कार्य है वह आप करिए सायंकालीन। यदि क्रम, ठीक, यह क्रम है। ठीक, आगे चलते हैं। अर्थात आप संपूर्ण तिथि में ही कर सकते हैं, यह विधि नहीं है, क्योंकि जो कर्म जिस काल में कहा गया है वह उसी काल में करने को बल दिया जाता है। अब देखिए हमारे लिए क्या बताया गया यहाँ पर कि सायंकालीन हमें क्या करना है, दीपमालिका। पर सायंकालीन दीपमालिका करेंगे तो 1 तारीख को तो सायंकालीन अमावस्या है ही नहीं, प्रदोष में अमावस्या है ही नहीं। तो जब अमावस्या सायंकालीन नहीं है तो हम 1 तारीख को दीपावली का पर्व किस प्रकार से मना सकते हैं, क्योंकि वह काल से, उसका काल से इतर हो गया ना, काल को उसने बाधित कर दिया है। जिस काल के लिए वह नियुक्त थी, दीपावली रात्रि का पर्व है, प्रदोष का पर्व है, पर प्रदोष में अमावस्या है ही नहीं 1 तारीख को। हाँ, यद्यपि दिन में है, पर दिन में किस लिए है, तो अभ्यंग स्नान के लिए है, पितृश्राद्ध के लिए है ना, इत्यादि के लिए है। ठीक, अब चलते हैं। चलिए, इसलिए 31 नवंबर को प्रदोष में अमावस्या होने से लक्ष्मी पूजन एकदम शास्त्र सिद्ध है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक, जितने बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने सबने यही मत स्वीकार किया है। ठीक है, और अगर आपको कुछ करना है, श्राद्ध वगैरह, पितृश्राद्ध अथवा अभ्यंग स्नान करना है, तो उसके लिए आप 1 तारीख को ग्रहण करें। ठीक है, उस दिन भी अमावस्या है, दोनों दिन ही अमावस्या रहेगी। अब तिथिमान जान लेते हैं तो 31 अक्टूबर को 3/12 से प्रारंभ होकर यह 1 नवंबर को 5-14 संयम तक रहेगी, यह मैं पहले भी बता चुका हूँ। और प्रतिपदा जो है वह 1 नवंबर को 5-14 के बाद सायंकाल
प्रारंभ होकर 2 नवंबर को 7 बजे तक रहेगी, रात्रिकालीन 7 बजे तक, है ना, यानी शाम को मान लीजिए। तो जो अमावस्या है वह 26 घंटे तक रहेगी। ठीक है, अब देखिए 26 घंटे का कोई दिन नहीं होता है, इसलिए चांद्र मास में और सौर मास में, चांद्र दिन में और सावन दिन में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो आप यह नहीं कह सकते कि हमें यह पर्व सावन दिन के अनुसार मनाना है, एक सौर दिन के अनुसार मनाना है, आंग्ल दिन के अनुसार मनाना है। हम लोग चांद्र दिन के अनुसार मना रहे हैं उसे, यह ध्यान रखिएगा। यह 31 और 1 तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है, बाकी कालमान तो हमारा चांद्र मास के अनुसार ही है, चांद्र वर्ष के अनुसार ही है, चांद्र दिन के अनुसार ही है। ठीक है, और प्रतिपदा जो है वह 25 घंटा 45 मिनट रहेगी। इस प्रकार 3 पहर से भी अधिक अमावस्या के रहने पर प्रतिपदा की वृद्धि न होने के कारण 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें कब मनानी चाहिए? 31 अक्टूबर को। ठीक है, और यदि कदाचित दृक पंचांग को भी माने तो उसमें भी अमावस्या जो है वह 6:15 सायं तक है, और सूर्यास्त जो है वह 5:17 तक लिखा है उसमें। परंतु इस समय भी अगर कहीं पर सूर्यास्त नहीं देखा जा रहा, काशी इत्यादि में 5:30 बजे जो है सूर्यास्त हो रहा है, और पश्चिम प्रदेश जो हमारा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है इत्यादि, वहाँ पर 6:15 बजे देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक और श्लोक है कि दंडैक रजनी योगे दर्शस्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वेद्युः परत्रे सुखरात्रिके। यानी जो यदि प्रथम दिन में प्रदोषकालीनी अमावस्या हो और दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद सायंकाल 1 दंड अर्थात 24 मिनट 1 घटी, ठीक है, दंड और घटी एक ही है, तो उस 24 मिनट में भी अगर अमावस्या अधिक हो तो पूर्व दिन को छोड़कर दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करें। यह निर्णय सिंधु का वचन घटित नहीं होता, क्योंकि वह 24 मिनट टिक कहाँ रही है भैया। यहाँ सूर्यास्त तो हमारा हो गया 5:30 बजे, और वह उससे पहले ही निपट गई है 5:17 पर ही अमावस्या। तो जब 5:30 बजे दिन हो गया उससे, ठीक है, यह 13 मिनट पहले निपट गई है ना, तो फिर किस आधार पर हम उसको स्वीकार करेंगे कि दूसरे दिन 1 नवंबर को हमें लक्ष्मी पूजन करनी चाहिए? क्योंकि उस दिन प्रदोष काल में अमावस्या तो हो, जब प्रदोष काल में अमावस्या टिकेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं, तो हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? और मुख्यतः यह प्रदोष का ही त्यौहार है, प्रदोष का ही पर्व है, इसीलिए हमें यहाँ सिद्ध हो गया कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना शास्त्रोचित है, शास्त्रानुकूल है, शास्त्रों के द्वारा सिद्ध है। और हमारे जो आचार्य हैं, शंकराचार्य जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने भी यह स्पष्ट कर दिया। ठीक है, आप अपने संप्रदाय के जो परंपरागत आचार्य हैं, ठीक में, और जो अनैतिक आचार्य हैं और जो फूहड़ आचार्य हैं उनके ऊपर मत जाइएगा। ठीक है, वर्तमान समय में लोगों ने असाधु लोगों को भी साधु मान लिया है, तो असाधु लोगों को संत ना माने। जो लोग शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल हैं, शास्त्रीय मार्ग से चल रहे हैं, जिनकी परंपरा से प्राप्त है गुरु मंत्र, और आप भी परंपरा प्राप्त हैं, तो ही स्वीकार करिए। ठीक है, शास्त्रों के अनुकूल चलने में ही भलाई है, शास्त्रों के अनुकूल चलने में ही हमें लाभ है। इसलिए अगर दीपावली का पर्व मनाना है तो 31 अक्टूबर को ही श्रेष्ठ है, और अगर आप चाहें तो 31 के बाद जो है 1 नवंबर, तो उस दिन आप लोग अपना स्नान कर सकते हैं, अभ्यंग स्नान। ठीक, और जो श्राद्ध है, पितृतर्पण इत्यादि जो है वह कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो दीपावली का पर्व है रात्रिकालीन, वह तो आपको 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए, यह शास्त्रोचित है। ठीक है, पुनः हम मिलते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।